गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम लोग SST चैप्टर 7 द साउदर्न प्लेटूज एंड द आइलैंड्स पढ़ेंगे। प्लेटूज का मतलब होता है पठारी भाग और आइलैंड्स का मतलब होता है द्वीप। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले द साउदर्न प्लेटूज। ए प्लेटू हैज़ ए फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड। प्लेटू जो होता है पठारी भाग, उसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है और उसके साइड स्टीप होते हैं। Since it look like a table, इस कारण ये टेबल की तरह दिखता है। ए प्लेटू इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, इसी कारण प्लेटूज को टेबल लैंड भी कहा जाता है। द साउदर्न प्लेटूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो साउदर्न प्लेटूज हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स की उत्तरी जो प्लेन भाग है उसके दक्षिणी भाग में है। दे आर ट्रायंगुलर इन शेप, और इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर त्रिकोणीय है। द सरफेस ऑफ द प्लेटूज रीजन इज रॉकी एंड अनइवन, और इसका सरफेस जो है, इसका ज़मीन जो है वो रॉकी है, पथरीला, और अनइवन मतलब एक समान नहीं है, उबड़ खाबड़ है। द साउदर्न प्लेटू आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट। ये अपने नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से घिरा हुआ है। द राजमहल हिल्स ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। द ईस्टर्न घाट ऑन इट्स ईस्ट, और पूर्वी भाग में ईस्टर्न घाट है और पश्चिमी भाग में वेस्टर्न घाट है। मोस्ट ऑफ द रिवर इन द साउदर्न प्लेटूज आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में बच्चों जैसी नदियाँ होती हैं लंबी लंबी, वैसे प्लेटूज में नहीं होती हैं। दे हाउएवर फ्लो विच ग्रेट स्पीड एंड ऑन देयर वे दे फॉर्म वाटरफॉल। वो बहुत स्पीड से गिरती हैं और वाटरफॉल को बनाती हैं। वाटरफॉल क्या होता है? व्हेन ए रिवर और ए स्ट्रीम फॉल फ्रॉम ए एडेज ऑफ ए माउंटेन और ए प्लेटू इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। जब कोई नदी किसी पहाड़ी के किनारे से या फिर पठारी भाग के किनारे से ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वो वाटरफॉल का निर्माण करती है। बच्चों, झारखंड में भी आप लोग रांची में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे होंगे, कभी घूमने गए होंगे अगर रांची, तो वहाँ भी वाटरफॉल्स है, हुंड्रू, जोन्हा और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। द नर्मदा रिवर वैली थ्रू रफली डिवाइडेड द प्लेटूज रीजन इनटू 2 पार्ट्स। नर्मदा नदी जो है वो प्लेटूज को 2 भागों में बांटती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स द नॉर्दर्न पार्ट, द डक्कन प्लेटूज इन साउदर्न पार्ट। ये 2 भागों में बांटती है इस तरह से। पहले हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स देखेंगे। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, मेवाड़ प्लेटूज और छोटा नागपुर प्लेटूज। तो पहले हम लोग मेवाड़ प्लेटूज देखेंगे। दीज प्लेटूज फॉर्म द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। ये सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है। इसमें जो राज्य आते हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। द मेजर सिटीज़ में कौन कौन से? ग्वालियर, इंदौर और भोपाल हैं। दिस प्लेटूज इज रिच इन ब्लैक सॉयल बट लैक इन मिनरल। यहाँ पर ब्लैक सॉयल बहुत है पर यहाँ पर मिनरल्स का, खनिज का अभाव है। छोटा नागपुर प्लेटू जहाँ बच्चे हम लोग रहते हैं वो झारखंड का जो पूरा इलाका है वो छोटा नागपुर प्लेटूज में ही आता है। These plateaus form the north east part of the central highland। ये सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है। पार्ट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार लाइज इन दिस प्लेटू। इस प्लेटू में ये सब राज्य आते हैं। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम एंड मानभूम आर मेन सिटीज़, और इसके मुख्य शहर हैं हजारीबाग, रांची, मानभूम, सिंहभूम आदि। द प्लेटूज इज रिच इन कोल विच इज़ यूज टू कन्वर्टिंग आयरन इंटू स्टील। यहाँ का जो पठारी भाग है वो कोयला में बहुत ज़्यादा, इसके पास कोयला का भंडार है जिससे कि आयरन को स्टील में बनाने में मदद मिलता है। अदर मिनरल्स भी देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। बच्चों, छोटा नागपुर का पठार मिनरल्स में बहुत रिच है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। इसमें मुख्य है आयरन, माइका, मैग्नीज। उसके अलावा यहाँ पे कोयला का भी इंडस्ट्री है, डायमंड माइंस भी है, वुड प्रोड्यूस भी होता है। बोकारो एंड भिलाई आर द फेमस स्टील प्लांट्स ऑफ दिस प्लेटू। बोकारो और भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो इस प्लेटूज का फेमस स्टील प्लांट है।